साथ मिलकर मैं ईमान रखता हूँ खुदाए कादर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदाम यीशु मसीह पर, जो रूह कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा, कमारी मरियम से पैदा हुआ, पिंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम रवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादर मुतलक के दानी तरफ जा बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्स पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। हम खुदावंद के ज़ूरी में हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद मेरा और आपका खुदा मुझसे और आपसे प्यार करता है। कितने लोग जानते हैं वो प्यार करता है? जब वो प्यार करता है तो वो जलाल की उम्मीद जो है वो आप में रहता है। हालेलुया। आइए मेरे साथ मिलकर कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका पहला बाब और उसकी 20वीं आयत मुक़द्दसा से पढ़ेंगे, और मैं चाहता हूं हम इसको देखें। यहां पर ये लिखा है, और उसके खून के सबब से जो सलीब पर बहा, सुलह करके सब चीज़ों का उसी के वसीले से अपने साथ मेल कर ले, खा वो ज़मीन की हो खा आसमान की, और उसने अब उसके जिस्मानी बदन में, किसके जिस्मानी बदन में? यीशु मसीह के जिस्मानी बदन में मौत के वसीले से तुम्हारा भी मेल कर लिया, जो पहले खारिज और बुरे कामों के सबब से दिल से दुश्मन थे, ताकि वो तुमको मुकद्दस, बेऐब और बेइल्जाम बनाकर अपने सामने हाजिर करे, बशर्ते के तुम ईमान की बुनियाद पर कायम और पुख्ता रहो, और उस खुशखबरी की उम्मीद को जिसे तुमने सुना ना छोड़ो, जिसकी मुनादी आसमान के नीचे की तमाम मखलूकात में की गई, और मैं पौलुस उसी का खादिम बना। अब मैं उन दुखों के सबब से खुश हूं जो तुम्हारी खातर उठाता हूं, और मसीह की मुसीबतों की कमी उसके बदन यानी कलीसिया की खातर अपने जिस्म में पूरी किए देता हूं, जिसका मैं खुदा के उस इंतज़ाम के मुताबिक खादिम बना जो तुम्हारे वास्ते मेरे सुपुर्द हुआ, ताकि मैं खुदा के कलाम की पूरी पूरी मुनादी करूं, यानी उस भेद की जो तमाम ज़मानों और पुश्तों से पोशीदा रहा, लेकिन अब उसके उन मुकद्दसों पर जाहिर हुआ, जिन पर खुदा ने जाहिर करना चाहा कि गैर कौमों में उस भेद के जलाल की दौलत कैसी कुछ है, और वो ये है कि मसीह जो जलाल की उम्मीद है तुम में रहता है। आमीन। मेरे पीछे ऊंची आवाज में कहें, मसीह जो जलाल की उम्मीद है वो तुम में रहता है। मसीह जो जलाल की उम्मीद है वो तुम में रहता है। तो आज हमारा मज़मून है क्राइस्ट इन यू, मसीह तुम में। आमीन। तो मसीह, मेरे साथ हाथ खड़ा करके कहें, मसीह हम में रहता है। कलीसिया, मसीह आप में रहता है। मसीह की सुकूनत का भेद, पौलुस कहता है ये एक भेद था जो तमाम जुबानों से पोशीदा रहा, और ये भेद जो है वो ये है कि मसीह जो जलाल की उम्मीद है वो तुम में, वो क्या करता है? तुम में, ऊंची आवाज में, वो तुम में कौन रहता है? मसीह। यूहन्ना के पहला खत, पहला बाब, चौथा बाब, चौथी आयत। यूहन्ना का पहला खत, चौथा बाब, चौथी आयत मुकद्दसा में लिखा है, वो जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। हालेलुया। तो तुम में कौन है? मसीह जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। दुनिया में कौन है? इब्लीस, दुनिया का सरदार। लेकिन जो तुम में है
वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। हालेलुया। मसीह हम में कैसे रहता है, मसीह की सुकूनत हमारे अंदर कैसे है। मैं पुराने अहदनामे तक आपको ले जाना चाहता हूं। पहले खुदा इस्राएल में रहता था। कहाँ रहता था? बने इस्राएल यहूदी कौम इस बात से वाकिफ थे कि खुदा उनके दरमियान रहता है, और वो जानते थे किस तरह रहता है। खुदा ने मूसा से कहा वो मेरे लिए मकदस बनाए। वो मेरे लिए क्या बनाए? मकदस, हैकल, खैमा, ताकि मैं उनके दरमियान सुकूनत करूं। खरूज 25 बाब की 8वीं आयत मुकद्दसा। वो मेरे लिए क्या बनाए? हैकल बनाए, ताकि मैं उनके दरमियान क्या कर सकूं। खुदा ने खुद कहा वो मेरे लिए हैकल बनाए। बनी इस्राएल जानते थे ताकि मैं उनके दरमियान क्या करूं? सुकूनत करूं। चुनाचा मूसा ने खैमा इज्तिमा बनवाया जैसा खुदा ने उससे दिखाया था। जब वो मुकम्मल हुआ तो लिखा खुदा की हुजूरी वहां पर मौजूद हुई। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप देखना चाहते हैं? खरूज 33 बाब उसकी 9वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है अबर का सतून उतर कर खैमा के दरवाजे पर ठहरा रहता था। अबर का सतून, अबर बादल, खुदा की जलाले हुजूरी बादल में से कैसे उनके साथ थी? बादल में खुदा की जलाले हुजूरी। और जब वो सफर भी करते थे, दिन को बादल और रात को आग का सतून बनकर वो उनके साथ था। दिन को बादल क्यों बनता? क्योंकि फलस्तीन में इतनी गर्मी होती है कि रेत गर्म हो जाती है धूप से, और जिन बियाबानों से उन्हें गुजरना था वहां कोई पानी का प्रॉब्लम था, वहां कोई पानी नहीं था, पानी का प्रॉब्लम था, वहां खाने का प्रॉब्लम था। उसी जलाल ने क्या किया? दिन को बादल किया ताकि जहां जहां से वो तकरीबन 6 लाख से ज्यादा लोग, तकरीबन 6 से 15 लाख लोग बन गए। वो उनके ऊपर 15 लाख लोग जिधर से गुजरते बादल उनके ऊपर रहता। हालेलुया, हालेलुया। कोई छोटा सा टुकड़ा नहीं था बादल का। 6 लाख से 15 लाख लोगों के ऊपर वो दिन को बादल बनकर साया करता ताकि उन्हें धूप की तपश से बचाए, मरने से बचाए। हालेलुया। और मेरा ईमान है वो जलाल बादल बनकर रहता, उनको ठंडक पहुंचाता था। हालेलुया। वो खुद तेरा अमीन होगा, मुहाफिज होगा, जब तेरे साथ रहेगा, सुकूनत करेगा तेरे दरमियान, तुझे दरिंदों से, बीमारियों से, इब्लीसी कुव्वतों से छुटकारा देगा। हालेलुया। बादल बनकर दिन के वक्त, और रात को आग का सतून। कोई बताएगा आग का सतून ये खुदा क्यों अपना जलाल में, आग के सतून में क्यों उनके साथ था? जी, एक बहन ने कहा रोशनी मिले। जी जी, रात को अगर ठंडी हवाएं चलती, सर्दी होती तो वो उससे भी महफूज रहे। और खास बात, खुदा की हुजूरी को जाहिर करता है ये। आमीन। शोला, आग का सतून। आमीन। लेकिन इससे आगे चलते हैं थोड़ा। आज ये आग का सतून, ये आग का सतून जो है, ये आप जानते हैं जब फिरौन पीछे से आ गया, इधर भी पहाड़ थे, इधर भी पहाड़ थे, और पीछे फौज थी और आगे समुद्र था। किधर जाएं? इधर पहाड़ है, पहाड़ों पर वो चढ़ नहीं सकते, छोटे बच्चे हैं उनके साथ। पीछे से फौज आ गई है और आगे क्या है? बैरकुलजम है। इस आग के सतून ने क्या किया? ये जो आग का सतून आगे चलता था एकदम उठा और उनके पीछे की तरफ आ गया। हालेलुया। तेरा जलाल ऐ खुदावंद, तू मेरा हरावल है और मेरा चंडावल है। हालेलुया। तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है, तेरी मोहब्बत अजीम है। हालेलुया। क्या करता? रेयर गॉड एंड फ्रंट गॉड। फ्रंट गॉड्स के तौर पर और फिर रेयर गॉड के तौर पर पीछे हरावल होता है, फौज का दस्ता जो आगे से हमारी सिक्योरिटी देता है, हिफाजत करता है। और
रेयर गार्ड, पीछे जो दस्ता मुहाफजत के लिए होता है, वीआईपी मूवमेंट जब होती है, दरमियान में वीआईपी गाड़ी होती है प्रेसिडेंट की या प्राइम मिनिस्टर की या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के, उसके आगे और पीछे क्या होती हैं? सिक्योरिटी की गाड़ियां होती हैं। कौन कर रहा था उनकी हिफाजत? जलाल की उम्मीद इस्राएल जानते थे वो उनके साथ है। जब खुदा ने कहा ये तेरे लोग, मूसा से कहा ये लोग गलती करते हैं, सरकश हैं, ये हमेशा नाफरमान हो जाते हैं, मैंने फिर बचाता हूं, फिर बुड़बुड़ाते हैं मुझ पर। जो लोग खुदा पर बुड़बुड़ाते हैं वो गौर से सुने, खुदा पर ना बुड़बुड़ाएं। और खुदा ने कहा मैं अब इनके साथ नहीं चलूंगा, मेरा फरिश्ता इनके साथ जाएगा। तो मूसा ने क्या कहा? मूसा ने कहा नहीं खुदा, अगर तू हमारे साथ हमारे आगे ना चले, मैं यहां से इनको लेकर एक कदम भी नहीं चलूंगा, क्योंकि तेरा हमारे साथ चलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मूसा ने कहा फरिश्ता नहीं, तू खुद हमारे आगे चल ताकि दुनिया में हम निराले ठहरे, यूनिक ठहरे, दुनिया जाने इनका खुदा इनके दरमियान खुद सुकूनत करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूं, वो अबर का सतून, बादल, अबर बादल को कहते हैं। खुदा बादल के सतून, बादल का सतून उतर कर खैमा के दरवाजे पर ठहरा रहता। खुदा ने बनी इसराइल से कहा मैं अपना मस्कन तुम्हारे दरमियान लगाऊंगा। खुरूज 29 बाब 45-46 में आते मुकद्दसा में, और तुम्हारे दरमियान चला फिरा करूंगा। क्या किया करूंगा? हालेलुया, हालेलुया। और मैं तुम्हारे दरमियान चला फिरा करूंगा। एबार 26 बाब 11-12। खुदा उनके ज़ूरी ना सिर्फ खैमा इज्तिमा में बल्कि बनी इसराइल के तमाम खैमों में मौजूद रहती थी। हालेलुया। आज खैमा और हैकल कौन है? आज आप हैकल हैं। हालेलुया। कौन हैकल है? मैं आखिर में बताऊंगा। हालेलुया। खुदा के ज़ूरी तमाम खैमों में मौजूद रहती। इस्तिस्ना 23 बाब पढ़ रहे, 14वीं आयत मुकद्दसा। आज भी खुदा हमें बचाने के लिए, हमें बरकत देने के लिए, यीशु मसीह के वसीले उसने हमें पाक साफ किया। अभी हमने कुलसियों के खत में पढ़ा, वो पाक साफ करके एक ऐसी पाक बेअब दुल्हन बनाकर हमें ये मसीह जो अब बाप के सामने हाजिर करना चाहता है। और इसीलिए कहता है और तुम अपने खैमों को साफ रखो क्योंकि तुम जिंदा खुदा का क्या हो? मक़दस हो। खुदा की जमात में खुदा मौजूद होता है। खुदा के ज़ूरी की बात कर रहे हैं। जलाल की उम्मीद तुम में रहता है। किन में? खुदा की जमात में खुदा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके बीच में, मैं उनके बीच में। हालेलुया, हालेलुया। बनी इसराइल जहां कहीं गए खुदा उनके साथ था। मैं यहां पर बताना चाहता हूं इस कुनत की अहमियत क्या है। वो आग का सतून जिसके मतलब मैं बताने लगा था, वो आग का सतून ना सिर्फ उनको रोशनी देता, ना सिर्फ खुदा के ज़ूरी की अलामत था, बल्कि आग का सतून उन्हें दरिंदों से बचाता। वो जंगलों में से गुजर रहे थे, दहशतनाक अजदहों से बचाता। उस बियाबान में दहशतनाक सांप थे, अजदे थे। और वो आग का सतून जैसे उसने उनसे बचाया, वो पीछे आ गया आग का सतून, और जो पीछे से फिरौन की फौज आ गई थी उसके दरमियान और बनी इसराइल के दरमियान आग का सतून जब आ गया तो फिरौन की फौज वहीं रुक गई। और फिर खुदा ने बैरकुलजुम को 2 हिस्से किया। उसके लोग खुश्क जमीन में से जब तक गुजर कर पार ना हो गए तब तक आग का सतून
फिरौन की फौज और उनके दरमियान खड़ा रहा, और जो ही वो पार हो गए, आग का सुतून फिर आगे की तरफ चला गया। हालेलुया। अब फिरौन ने गुजरना चाहा, उसकी फौजों ने, और जो ही उन्होंने देखा बैरकुल जो मोटा हुआ है, इस खुश्क जमीन से हम भी गुजर जाएंगे, वो भी गुजरने लगे और पानी मिल गया और वो सारे फना हो गए उसी पानी में। आग के सुतून ने हिफाजत की। वो आज भी आपकी हिफाजत करता, दुश्मनों से, दरिंदों से, इब्लीसी कुव्वतों से। खुदा की हुजूरी है ये, वो आपकी हिफाजत करती है। अगर किसी घर में, किसी जिंदगी में खुदा की हुजूरी नहीं है तो वो गैर महफूज है। अगर आप महफूज होना चाहते हैं, आपके बच्चे महफूज रहे, आपका मुस्तकबिल महफूज रहे, तो खुदा की हुजूरी की आपको जरूरत है। हालेलुया। किस चीज की जरूरत है? आइए कि हमें खुदा की हुजूरी की जरूरत है। और मसीह की सुकूनत का भेद यही है, मसीह जो जलाल की उम्मीद है वो तुम में रहता है। आपको बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए अज़दाहों से, इब्लीसी कुव्वतों से। कुव्वतें जब मसीह तुम में रहता है, थरथराती, कांपती और भाग जाती हैं। हालेलुया। इस भेद को और समझते हैं, और वो आग का सतून उनके आगे रहता ताकि उन्हें दरिंदों से, इब्लीसी कुव्वतों से बचाए। आज खुदा की हुजूरी, मसीह जो जलाल की उम्मीद है, उसकी हुजूरी, रूल कुद्स की मामूरी जब आपकी जिंदगियों में होती है तो आप बरकत पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और उनको बचाने के लिए, दुश्मनों से बचाने के लिए, ताकि तेरे लोग तमाम रूए जमीन की सब कौमों से नराले ठहरे। हालेलुया। तू सुकूनत रख, आगे चल। खुरूज 33:16 में लिखा है, जब तू आगे चलेगा तेरे लोग रूए जमीन की सब कौमों से क्या ठहरेंगे? यूनिक। लोग उन्हें देख कर कहेंगे, इनका खुदा, बादशाहों का बादशाह, लश्करों का रब इनके साथ है, फौजों का रब इनके। हालेलुया, हालेलुया। अब गैर अक़वाम मसीहों की हालत कैसी थी? ये तो बनी इस्राइल की हालत बताई। गैर अक़वाम से आने वाले मसीह ज्यादातर बुत परस्त थे। ज्यादातर, हम भी, आज भी ज्यादातर गैर अक़वाम से आने वाले जो लोग होते हैं वो बुत परस्त। और गैर अक़वाम लोग, बनी इस्राइल के अलावा जितने मसीह हैं वो सारे गैर अक़वाम थे। आमीन। यूरोप के, एशिया के, तमाम बड़े आज़मों के लोग जो थे वो बुत परस्त थे, ज्यादातर बुत परस्त थे। एशिया कोचक, यूनान, रोम में बुत परस्ती होती थी, और इसलिए उनको ख्याल ना था खुदा अपने लोगों में सुकूनत कर सकता है। और उन्होंने तालीम पाई कि मसीह सलीब पर मुआ, दफन हुआ, जैसे अभी हमने अकीदा पढ़ा, और तीसरे दिन जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाने हाथ बैठा है। पौलुस रसूल ने साथ ये भी बताया कि वो ना सिर्फ मर गया, दफन हुआ, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, ना सिर्फ ये कि आसमान पर खुदा बाप की दानी तरफ बैठा है, बल्कि वो बैक वक्त तुम्हारे अंदर, तुम्हारे साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। ये बात उनकी समझ से बाहर थी, क्योंकि बुत एक जगह होते थे, बुत हर जगह उनके साथ नहीं होते। और मैं इसीलिए लोगों को कहता हूं, बुत प्रस्ती ना करें, ना यीशु मसीह का बुत बनाएं, ना मुकद्दसा मरियम का बुत बनाएं, ना तस्वीरों के आगे दुआएं करें। वो आजकल जिस यीशु को आपने घरों में लगाया हुआ है, कैलेंडरों पर जिसका दिल बाहर उन्होंने बनाया हुआ है, खुद ही याद रखे, यीशु मसीह की कोई ऐसी तस्वीर ना खींची गई ना बनाई गई। उन्होंने यीशु का दिल यहां बाहर हाथ में पकड़ा दिया हुआ है। वो शख्स जो यीशु बना, वो आजकल अफ्रीका का दौरा कर रहा है। फेसबुक पर, यूट्यूब में देखें, वो दौरा कर रहा है, इंटरनेट पर देखें, और वो लोगों को मना कर रहा है, उनको कह रहा है अपने घरों से मेरी तस्वीरें उठाओ।
ये यीशु नहीं है, ये तो मैं हूं, मैंने फिल्म में यीशु का रोल अदा किया, मेरे आगे दुआएं ना रोज किया करो, मुझे यीशु ना कहा करो। यीशु तो जिंदा है और वो रूह कुद्स की कुदरत से, रूह कुद्स की सूरत में आपके अंदर रहता है। हालेलुया। तो गैर कौम से आने वाले बुत प्रस्त लोग जो मसीह बने, हम सब, मैं भी शामिल हूं, हम नहीं जानते थे, हमारे बाप दादा भी बुत प्रस्ती करते थे। मेरे अपने गांव में एक कब्र थी जिस पर वहां गांव के लोग दिया जलाते थे। मेरी एक परदादी ने उस कब्र को फिर ढा दिया। मैं बताना चाहता हूं, उसके मुतल्लिक मशहूर था, इसका सर इंडिया में है, इसका दाढ़ी इधर है, इसके पांव पता नहीं श्रीलंका में है। अजीब बात है, ये इंसान हो सकता है, देवता हो सकता है कोई, लेकिन सर कहीं हो रहा है, दाढ़ कहीं हो रहा है, पांव कहीं हो रहा है, टांगे कहीं हो रहा है, वो क्या करेगा? दुनिया के सारे माबूद माइज बुत हैं, अपने यीशु को बुत ना समझें। आपका यीशु बुत नहीं है। हालेलुया। वो जिंदा खुदा है। दुनिया के सारे माबूद माइज बुत है, वो सुनते नहीं, देखते नहीं, छूते नहीं, लेकिन मेरा रब का मसीह वो जिंदा है, वो सुनता है, वो छूता है, वो शिफा बख्शता है, वो हाथ बढ़ाता है, वो देखता है, वो पर रहम करता है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। और वो आपके दरमियान सुकूनत करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो गैर कौम मसीहों की क्या हालत थी? वो समझते थे कि वो उनके दरमियान किस तरह है, जब वो आसमान पर है फिर दरमियान किस तरह है। लेकिन बनी इस्राएल जानते थे क्योंकि उनके साथ रहा था। हालेलुया। वो जानते थे। ऐत का संदूक भी हैकल में जब रखा गया तो ऐत का संदूक खुदा की हजूरी की अलामत था। आमीन। अब शागिर्दों की हालत कैसी थी? वो तो यहूदियों में से आए थे जो रसूल थे। खुदाम यीशु मसीह ने शागिर्दों को बताया कि मैं और बाप आप में सुकूनत करेंगे। आमीन। यूहन्ना की इंजील 14 बाब 23वीं आयत मुकद्दसा निकालें। यूहन्ना की इंजील 14 बाब 23वीं आयत मुकद्दसा। यीशु मसीह ने यहूदी शागिर्दों को क्या बताया? इसलिए उन्होंने मान लिया क्योंकि वो जानते थे खुदा सुकूनत करता अपने लोगों के दरमियान, वरना वो मानते ना, वो कहते ये किस तरह हो सकता है यीशु मसीह। लेकिन उन्होंने कोई क्वेश्चन ना किया, नो क्वेश्चन एट ऑल। उन्होंने माना कि हाँ खुदा सुकूनत करता है और यीशु मसीह खुदा का कलमा है, खुदा का बेटा है। हालेलुया। और वो कलमा है और दुनिया ने उसे रूह अल्लाह, कलमा तो अल्लाह का है, इसलिए वो सुकूनत कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि वो उसका रूह है। जी पढ़ें जी 14 बाब 23वीं आयत मुकद्दसा जी। यीशु ने जवाब में उसे कहा, अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे। जो मुझसे मोहब्बत नहीं रखता वो मेरे कलाम पर अमल नहीं करता, और जो कलाम तुम सुनते हो वो मेरा नहीं बल्कि बाप का है जिसने मुझे भेजा है। हालेलुया। हम आएंगे, बाप भी और बेटा भी दोनों, और तुम्हारे अंदर क्या करेंगे? ओनली जीसस नहीं है, सिर्फ बाप भी है। हालेलुया। हालेलुया। बाप भी सुकूनत करेगा और बेटा भी सुकूनत करेगा, दोनों हम आएंगे, सुकूनत करेंगे। और यीशु मसीह ने कहा, जो कोई यूहन्ना की इंजील में और फिर मुकाशफा की किताब में, जो कोई मेरी आवाज सुनता, मेरी भेड़ है, वो मेरे हुक्मों पर अमल करता है, वो अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। यहां लोग अंदर आते ही नहीं मसीह में, जब आते नहीं, कुछ पाते नहीं, चारा नहीं पाते, तो दुनिया को कैसे जिंदगी बांटेंगे? जब कोई मसीह के पास आता है वो जिंदगी पाता है, और जो जिंदगी उसके अंदर आती है वो दुनिया को बांटता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
तो यीशु मसीह ने यहां शागिर्दों को बताया हम आएंगे। शागिर्द इस बात को समझ सकते थे, लेकिन फिर भी मसीह की मसलूबियत के वक्त वो परेशान हुए। और यीशु मसीह ने उन्हें यह भी कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, इकट्ठे होंगे, उनके बीच में मैं। क्योंकि यहूदी उस्तादों ने, रबियों ने यह सिखाया था। जब असीर हुए 586 में हैकल बर्बाद कर दी गई, उसे आग लगा दी गई हैकल को, और बनी इस्राएल तितर बितर हो गए और बाबली असीर करके ले गए उन्हें। तो वो जिस जिस शहर में गए वहां पर रबियों ने बताया हैकल तो नहीं है, ऐत का संदूक भी नहीं है, लेकिन जहां 2 या 3 मिलकर तालमूद पढ़ेंगे, तो रेत पढ़ेंगे, वहां खुदा की शकाइना हजूरी, ये शकाइना है लफ्ज, शकाइना, इसका मतलब है शकाइना वो हजूरी थी, वो लाइट थी, हजूरी का निशान जो हैकल में जलती रहती थी। और जब लाइट जलती रहती, इसका निशान ये होता खुदा की हजूरी हैकल में है। हालेलुया। आज हैकल कौन है? तुम जिंदा खुदा का मकदस हो, तुम हैकल हो। आज रोशनी किधर जलनी चाहिए? किधर? इधर तो बल्ब जलते ही रहते हैं, इधर भी जलते हैं या नहीं? कुछ लोगों ने सिर्फ चर्च बल्ब जलाए देने, लाल रंग दे, नीले दे, पीले दे, लेकिन उनके अंदर कुछ नहीं है। वहीं पर वो स्टैचू है जो यीशु है, वहीं पर वो हजूरी, अंदर कुछ नहीं, ना यीशु ना उसकी हजूरी। अफसोस से कह रहा हूं। और बाज खादमों को भी सिर्फ चंदे से गरज है, यहां कलीसियाएं तोड़ने से गरज है, शीप स्टीलिंग। और मैं हमेशा कहता हूं, दाऊद ने रीछ और शेर के मुंह से भेड़ों को छुड़ा लिया। जब जिंदा कलाम किसी के अंदर होगा, वो शेर और रीछ के मुंह से भेड़ों को छुड़ा लेगा। हालेलुया। जब किसी के साथ खुदा की हुजूरी होगी, खुदा की हुजूरी काम करेगी, लोग देखेंगे खुदा इनके साथ है, खुदा इनके दरमियान रहता है। हालेलुया। तो रबियों ने तालीम दी, जहां 2 या 3 मिलकर तालमूद पढ़ेंगे, शरीयत पढ़ेंगे, वहां पर खुदा की शिकायत हजूरी होगी। लेकिन यीशु मसीह जब आया, यीशु मसीह ने कहा शरीयत नहीं, जहां 2 या 3 शरीयत देने वाले यीशु मसीह का नाम लेंगे, शिकायत हजूरी नहीं, शिकायत हजूरी वाला खुद उतर आएगा, मैं उनके दरमियान होऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। पाखरू का काम क्या है? जब पाखरू आ गया तो उसने शागिर्दों को भेदों की समझ दी। इसलिए पौलुस रसूल को इस भेद की समझ दी गई जो जमानों से पोशीदा था, और इस भेद की समझ दी गई। इसलिए पौलुस रसूल कहता है, पहला करंथियों 6 बाब उसकी 19वीं आयत और पहला करंथियों 3 बाब उसकी 16वीं आयत मुकद्दसा, दोनों में कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुद्स का मकदस है, और जो इस मकदस को बर्बाद करेगा खुदा उसे बर्बाद करेगा। अगर कोई नशे करके, अगर कोई जादूगरी में पड़ के, अगर कोई बदियों में पड़ के, अगर कोई गुनाहों में पड़ के इस बदन को बर्बाद करता है, खुदा के मकदस को, खुदा उसे बर्बाद करेगा। मतलब यह है खुदा उसे अबदी हलाकत में, जहन्नम की आग में फेंकेगा। इसलिए मसीहो आप बड़े कीमती हैं। हालेलुया। आपका बदन कीमती है। मेंटेन योर लाइफ। इसलिए मैं अपने आप को मेंटेन रखता हूं। हालेलुया। क्या रखता हूं? मेंटेन। ओवर ईटिंग इज सिन। कुछ लोग खाण बह जान फिर खा ही जाते ने, रज के नहीं, थक के उठना चाहते। बदन मेंटेन नहीं रखना चाहते। ये खुदा की हैकल है। मेरे आगे कितना भी अच्छा खाना रख दिया जाए, मैं उतना ही खाता हूं जितना मेरी जरूरत है, बस। ओवर ईटिंग नहीं, आंखों का लालच नहीं। खाएं सेहतमंद होने के लिए, उस कुव्वत को पाएं, और वो कुव्वत जो आपके अंदर आए
फिर वो कुव्वत ईमानदार के अंदर जो जिस्मानी ताकत है रूहानी कुव्वत के साथ मिलकर उसे यीशु को जलाल देना है, नेक कामों में सर्व करने के लिए। हालेलुया। ये नहीं खांदे रहो फिर चर्बी कढ़ाते रहो, पर बड़ा पैसा लगता है। उन्हें खादा तो नहीं होंदा जिन्ना डॉक्टरों को जाके चर्बी कढ़ानी पैंदी है, जिन्ना पैसा दे के, पैसे देकर चर्बी कम करवाते हैं, गोश्त अपना निकलवाते हैं। मैं कहता हूं ये जिंदा खुदा का क्या है? क्या है? मकदस है। इसके साथ वो ट्रीट करें कि आपकी जिंदगी मेंटेन रहे। ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आप खुदा की हैकल हैं। हालेलुया। और हैकल को कैसे होना चाहिए? पाक, बुतों से पाक, नाराजगी से पाक। ये वो खैमा है, मुकद्दस यूब कहते हैं तेरे खैमों में नाराजगी ना हो। हालेलुया। और अभी हमने पढ़ा खुदा के कलाम में लिखा सारे खैमों में खुदा की हजूरी थी, सिर्फ खैमा इज्तिमा में नहीं। और आप वो खैमे हैं, आप वो हैकले हैं। अब ईमानदार मिलकर जिंदा पत्थरों की तरह एक ही रूहानी हैकल बनते जाते हैं। हालेलुया। ये हैकल क्या है? पाक होना इसे, क्योंकि खुदा पाक है और रूह कुछ पाक है। उसे पाक रूह कुछ कहा गया है, वो पाक जिंदगियों में आता है, वो पाक जिंदगियों में सुकूनत करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इसीलिए पौलुस रसूल कहता है तुम जिंदा खुदा का मकदस हो। और जिंदा खुदा के मकदस को बुतों से क्या मुनासबत है? हालेलुया। इस मकदस में बुत परस्ती भी नहीं होनी चाहिए, तस्वीरों की इबादत भी नहीं, बुतों की भी नहीं। किसकी इबादत? किसकी इबादत? तसल्लीकियों के नाम पहले खत में कहता है कि तुम्हारे ईमान का चर्चा हो गया है, क्योंकि तुम बुतों से फिरकर जिंदा खुदा की तरफ रुजू ले आए हो। तुम जिंदा खुदा का मकदस हो। हालेलुया। लोगों को बताएं, समझाएं, खुदा उनके ज़हन खोले, वो किताब मुकद्दस को समझें, बुत परस्ती से फिर जाएं और खुदा की तरफ रुजू लाएं। पाकरू का काम क्या है? पाकरू जो है वो आता है और दोहरी सुकूनत है। मसीह कैसे हम में रहता है? जलाल की उम्मीद जो है पाक रूह की सूरत में हम में रहता है। कैसे रहता है? रूह की सूरत में। कैसे रहता है? और मसीह जो जलाल की उम्मीद है तुम में, कैसे? रूह कुद्स के वसीले से मसीह की हमारे अंदर सुकूनत जो है, हमारे जलाली मुस्तकबिल और अबदी जिंदगी की यकीन दहानी है। हालेलुया। ये जलाली मुस्तकबिल की और अबदी जिंदगी की यकीन दहानी है कि जलाल की उम्मीद मसीह रूह कुद्स की सूरत में हमारे अंदर रहता है। और अब हमारा मुस्तकबिल कैसा है? जलाली है। कैसा हमारा मुस्तकबिल? फिर कैसा है? और अबदी जिंदगी हमें जरूर मिलेगी, क्योंकि हम पर रूह बयाना में हमें दिया गया, मोहर हो गई है। इफिसियों पहला बाब उसकी 13वीं 14वीं आयत मुकद्दस जरा पढ़ लें। मैं चाहता हूं इसको जरूर पढ़ें। इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, कुलसियों के पीछे इफिसियों है, पढ़े पहला बाब 13वीं 14वीं आयत मुकद्दसा, जरूर इसको देखना चाहिए हमें। और उसी में तुम पर भी जब तुमने कलाम हक को सुना, जो तुम्हारी ही निजात की खुशखबरी है, और उस पर ईमान लाए, पाक मौद रूह की मोहर लगी, वही खुदा की मलकियत की मखलसी के लिए हमारी मिरास का पैमाना है। आमीन। तुम पर मोहर लगी है रूह कुद्स की, यह बयाना है। हालेलुया। रूह कुद्स बयाने में दिया है। कहते हैं ना लव टोकन है, ये टोकन मनी है। ये क्या है? आप कोई चीज खरीदते हैं, बयाना देते हैं और फिर वो आपकी हो जाती है। क्या होती है? तो आपको अपना बनाने के लिए यीशु मसीह ने सलीब पर खून दिया
और फिर बयाने में क्या किया? रूल कुछ दिया, ताकि ईमानदार को यकीन हो जाए खुदा उसमें सुकूनत करता है, और अपनी जिंदगी को उसे यकीन हो जाए, जलाली मुस्तकबिल का यकीन हो जाए, दोहरी सुकूनत का यकीन हो जाए। यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील 17 बाब में कहा, मैं बाप में, तुम मुझ में और मैं तुम में रहता हूं। हम इसे दोहरी सुकूनत कहते हैं। मसीह बाप में और बाप हम में और मसीह हम में। हालेलुया, हालेलुया। मैं बाप में हूं और तुम मुझ में हो। हम किस में है? मसीह में। और मसीह किस में है? तो कितनी सुकूनत होगी? हम मसीह में भी हैं और मसीह जब बाप में है तो हम बाप में भी हैं। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस इस ख्याल को कहता है, मसीह जो जलाल की उम्मीद है वो क्या करता है? तुम में। इसलिए अजीजों, आज के मसीह को गुनाह नहीं करना। आप खुदा का मस्कन हो, खुदा का घर हो, और मिल मिलाकर जिंदा पत्थरों की तरह, पहला पत्रस 2 बाब 5वीं आयत, जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो। अब हमें रूहानी घर बनना है जिसमें रूह कुछ सुकूनत करे, यीशु मसीह सुकूनत करे, और अपनी जिंदगी की यकीन दहानी हमारा मुस्तकबिल जलाली हो जाए। मसीह की हजूरी जो है, मसीह की मौजूदगी रूह की सूरत में हमारे बातन में, उसकी बातनी हजूरी, और उसके साथ हमारा मुसलसल गहरा ताल्लुक और राबता जो है, उसके साथ आसमान पर सुकूनत, अबदी सुकूनत की यह जमानत देता है। हालेलुया। और हर किस्म के शक को क्या कर देता है? दूर कर देता है। अगर किसी मसीह को शक है, फिर कहूंगा, ये सारे शक को क्या कर देता है? शक में नहीं जिंदगी गुजारनी, पता नहीं मसीह रहता है या नहीं मुझ में। रोमियो 8वां बाब 11वीं आयत में कुछ सब पढ़ ले। और अगर उसी का रूह तो में बसा हुआ है, जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जलाया, वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे फानी बदनों को जिंदा करेगा वही रूह जो तुम में बसा हुआ है, जिसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया। हालेलुया। ईमानदार अगर मर भी जाए उसके लिए उम्मीद है, क्योंकि मसीह जो जलाल की उम्मीद है उसमें रहता है और उसे मुर्दों में से जिंदा करेगा। जब यीशु मसीह आसमानों में से आएगा, मुकर्रब फरिश्ता की आवाज, खुदा उनकी ललकार और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। पहले वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर जो हम बाकी जिंदा होंगे, जिनके अंदर मसीह सुकूनत करता है रूह कुद्स की सूरत में, और वो बदी गुनाह से और हर वक्त खुदा उनके हुजूरी में रहते हैं और बदी और गुनाह से दूर रहते हैं। मसीह उनमें रहता है, उनके बदन जलाली बन जाएंगे, क्योंकि मसीह जो जलाल की उम्मीद है वो तुम में रहता है। और ये बदन जो हम जिंदा होंगे जलाली बन जाएंगे, और जो मरे हैं वो भी जी उठेंगे, उनके बदन भी जलाली बनेंगे, और हम आसमानों पर यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे। बोलो यीशु मसीह की। पौलुस इस भेद को बयान करता है, मसीह जो जलाल की उम्मीद है वो तुम में रहता है, और जब जलाल की उम्मीद तुम में रहता है, बदरुओं का खौफ नहीं रहता, बीमारियों का खौफ नहीं रहता। बीमारी आए लेकिन वो चली जाएगी, बीमारी आए लेकिन वो आपके बदन को बर्बाद नहीं कर सकेगी। सुन ले, अगर खुदावंद यीशु मसीह की हुजूरी रूह कुद्स की सूरत में मसीह तुम में रहता है, तो तुम्हारे पास जलाली उम्मीद है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। इसलिए ईमानदार को पाक, परहेजगार, खुदा को पसंद आने वाली जिंदगी गुजारनी है, ताकि जलाली मसीह उसकी जिंदगी में सुकूनत करता रहे और उसकी बरकतें बढ़ती रहे। हालेलुया। हर रोज रूहानी तौर पर मसीह में बढ़े। अगर कहीं गलती हो जाती है तो जलाली मसीह जो आपके अंदर रहता है वो बाप की दाहिनी तरफ बैठा आपका वकील है, और वो आपकी वकालत भी करता है। हालेलुया। वो रूह की सूरत में आपके अंदर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमें शक नहीं करना, जिसके अंदर मसीह है उसके अंदर जिंदगी है।
मसीह को रखना जिंदगी रखने के बराबर है। यूहन्ना की इंजील 17 तीसरी आयत में कुछ यीशु मसीह ने कहा वो जिंदगी जो मैं रखता था ये भी वो जिंदगी रखे। हालेलुया। वो जिंदगी यीशु मसीह ने कहा जो जिंदगी मुझ में है वो इनमें है, क्योंकि मसीह जो जलाल की उम्मीद है वो किस में रहता है। तो जो जिंदगी मसीह में थी वो किस में है। यूहन्ना का 17 बाब। और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझे खुदाए वाहद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको तमाम करके मैंने ज़मीन पर तेरा जलाल ज़ाहिर किया। और अब ऐ बाप तू उस जलाल से जो तुझ में दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था मुझे अपने साथ जलाली बना दे। मैंने तेरे नाम को उन आदमियों पर ज़ाहिर किया जिन्होंने तूने दुनिया में से मुझे दिया। वो तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे कलाम पर अमल किया है। आमीन। तो क्या करना है कलाम पर? फिर वो जिंदगी जो मसीह में है वो जिंदगी किस में होगी? आप में होगी। किस में होगी? मसीह की जिंदगी आप में होगी। हालेलुया। जलाल की उम्मीद, ये भेद पौलुस रसूल ने खोला है। खुदा ने रूह कुद्स ने उस पर खोला। मसीह जो जलाल की उम्मीद आप किस में रहता है। तो मसीहों को गालियां देनी चाहिए। उनके अंदर कौन रहता है? हकीकी मसीह बनना है, नामी मसीह नहीं, गालियां कढ़ने वाले मसीह नहीं, लड़ाई करने वाले मसीह नहीं, बददुआवां देने वाले मसीह नहीं। तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। तुम्हारे अंदर बरकत का सरचश्मा रहता है यीशु मसीह। माफ करने वाले, हालेलुया, प्यार करने वाले, खुदा में पाकीज़ा जिंदगी गुजारने वाले, यीशु मसीह के साथ चलने वाले, हर एक नापाकी को नो कहने वाले, हर एक गुनाह के इन्फ्लुएंस से पाक, बेहुदा बातों का तुम्हारे दरमियान जिक्र ना हो, क्योंकि मसीह जो जलाल की उम्मीद है वो तुम में। मैं कई बार ईमानदारों को देखता हूं पर मेरा दिल दुखता है। वो यूट्यूब पर बेहुदा फनी क्लिप्स देखते रहते हैं और उसे शुगल समझते हैं। उसकी बजाय अगर वो बाइबल मुकद्दस पढ़ें, जोशुआ टीवी पर कलाम सुन लिया करो, आपकी जिंदगी में बरकत आ जाएगी। जिंदगी को जिंदगी देने मसीहा आ गया है। उस मसीहा को कबूल करें। अगर आप चाहते हैं आपको हमेशा की जिंदगी मिले, आप बरकत पाए, तो हकीकी मसीह बनना है। तौबा करनी है गुनाहों से, बपतिस्मा लेना है, मसीह की मौत में शामिल होने का बपतिस्मा, और फिर आप मसीह की जिंदगी पा जाएंगे। जब उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लेंगे, मसीह जलाल की उम्मीद तुम में रहेगा और मसीह में जी उठे। मसीह जैसे मसीह जी उठा पानी से बाहर आकर, नई जिंदगी में मसीह आपके साथ है। फिर मसीह के साथ चलना है। और जो इस मकदस को बर्बाद करता है, मैंने शुरू में कहा, बदी से, गुनाह से, तो वो उसको मसीह जब आएगा वो भी उसे अबदी हलाकत में फेंकेगा, उसे बर्बाद करेगा। वो आग और गंधक से जलने वाली झील में फेंके जाएंगे, जो शैतान, अबलीस और उसकी बदरुओं के लिए बनाई गई है। वो लोग फिर बदरुओं के साथ सारी जिंदगी रहेंगे। इतने बदरुओं नाल रहना किंजदा लगता है? दसो किनू अच्छा लगता? हाथ खड़ा करो। बदरुओं नाल रहना किसी नू नहीं। उथे हमेशा बदरुओं नाल रहोगे। रोना और दांतों का पीसना, आग उनके बदनों को लगी रहेगी। जो बदियां इधर कर रहे हैं उनका स्वाद उन्हें मिलेगा उधर। इसलिए पाक जिंदगियां गुजारे खुदा के साथ, खुदा के लोग होकर। जहां तो यतीम मेरे नाम से जमाओगे, मैं उनके बीच में मौजूद हूंगा। यीशु रूह की सूरत में आज आपके अंदर रहता है। मसीह जो जलाल की उम्मीद है तुम्हारे अंदर रहता है। पौलुस एक और खत में उसको लिखता है, वो उम्मीदगाह है। हालेलुया। जलाल की उम्मीद तुम में रहता है। मसीह के साथ सरगर्मी से जिंदगी गुजारे, लापरवाही से नहीं। कुछ लोग लापरवाही से जिंदगी गुजारते हैं,
तय मिलेगा इबादत ते चले जावांगे, ना मिलेगा ना सही। रेस्ट करिए, सारी रेस्ट की समझ आ जाएगी उनको। रेस्ट करिए, लिखा जांफशानी करो। क्या करो? जांफशानी करनी है, खुदा के हुक्मों को मानने के लिए, खुदा के हुक्म मानने के लिए कोशिश करनी है, जान तक लगा देनी है, खुदा के हुक्म मानने हैं। आपके बदन उसकी हैकल है, आप बदरुओं के लिए खंडर नहीं है, आपके बदन उसके लिए हैकल है। मसीह के साथ जिंदगी गुजारें, ये खुशी की बात है। जिधर आप जाएंगे मसीह का नूर, मसीह की मोहब्बत आपकी जिंदगी से, मसीह का जलाल, मौजूदात आपकी जिंदगियों से रूनुमा होंगे। बोलो यीशु मसीह की। आइए शुक्रगुजारी करें, जोरदार तालियां बजा यीशु मसीह के लिए। आइए शुक्रगुजारी से भर जाएं, दुआ में लग जाएं। अपनी जिंदगी आज यीशु मसीह को दे। मसीह जो जलाल की उम्मीद है तुम में रहता है, वो आपसे प्यार करता है। कितने हैं जिन्होंने आज अभी तक अपनी जिंदगी यीशु मसीह को नहीं दी? मैं उनसे कहूंगा आज अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दे। अपना हाथ आसमान की तरफ खड़ा करें कि खुदा यीशु आज से मैं अपनी जिंदगी तुझे देता, तुझे देती हूं। अगर आपने बुत प्रस्ती की है, बुतों के आगे दुआएं की हैं, तस्वीरों के आगे दुआएं की हैं, करार करें। अगर आपने आपको क्लियर, मैं मुनादी बिल्कुल क्लियर करता हूं, वो उसका खादिम, उस सच्चाई को कबूल करो, सच्चाई तुम्हें आजाद कर देगी। अगर आप आजाद होना चाहते हैं बदरुओं से, बलीसी तासीरों से, लानतों से, तो फिर आपको सच्चाई को कबूल करना होगा। अपने हाथ आसमान की तरफ उठाएं कि खुदा यीशु मेरे जिंदगी को ले ले। जो आपने बचपन में बपतिस्मा लिया वो आपके माँ बाप का के ईमान का इकरार था, आपका नहीं था। वो आपकी मखसूसियत थी मसीही होने के लिए, लेकिन हकीकी मसीह बनने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको अपनी जुबान से इकरार करना है, गहरे पानी में बपतिस्मा लेना है, गुनाहों की माफी का बपतिस्मा। क्योंकि जब आप बच्चे थे आपको मालूम नहीं था कि ये आपने गुनाह किए या नहीं, लेकिन जब आप जवान हो गए आपको गुनाहों की माफी का बपतिस्मा पौलुस रसूल की तरह पाने की जरूरत है। आप जी खोजे की तरह, उसने कहा देख पानी मौजूद है, कौन सी चीज मुझे रोकेगी। मसीह जो जलाल की उम्मीद है उसके अंदर आ गया। अगर आपके अंदर आज जलाल की उम्मीद यीशु मसीह आता है, रूह कुद्स को कबूल करे, तो फिर अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ा करके आज हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। खुदाम यीशु हमें अपनी खिदमत के लिए, अपने जलाल के लिए तैयार कर। खुदाम यीशु तेरी असूरी हमें घेरे, खुदाम यीशु तेरी मामूरी हमें छू ले। खुदाम यीशु तू अपनी कुदरत से हमें घेर ले। खुदाम यीशु तेरा फजल हम पर छा जाए। आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं जितनों ने आज अपनी जिंदगी तुझे दी, मैं उनके लिए दुआ करता हूं तो उनकी जिंदगी को छू ले। वो खंडर नहीं, बदरुओं का खंडर नहीं, बल्कि तेरी हैकल बन जाए आज से। और जब वो अपने गुनाहों से करार करते हैं, इसी वक्त उनके गुनाह अपने पाक खून से धोकर पाक और साफ कर दे, और वो तुझे जलाल देने वाले हो। तेरा नाम जलाल पर उनके साथ बरकत दे, तेरी जलाली सूरी घेर ले, ब्लेस कर, उनके गुनाह माफ करके इन्हें खुदावंद सच्ची तौबा पर कायम रहने का फजल बख्श। तेरे साथ साथ चले बपतिस्मा लेकर खुदावंद नई जिंदगी में दाखिल होकर तुझे जलाल दे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। जोरदार तालियां खुदा यीशु मसीह के लिए।